बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। इनोवेशन हब में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं हाफिज नजमो साकिब और ख़वातीनो हजरात, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव्स की तरफ से विजन 2025 प्राइम मिनिस्टर का पूरा करने के लिए पाकिस्तान इनोवेशन फंड कायम किया गया और उसी के लिए ये इनोवेशन हब के एपिसोड्स आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को पता चल गया है किस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या फॉर्मेट है, और अब बढ़ते हैं हमारे जजेस के पैनल की तरफ। We have with us Honorable Minister for Planning, Development and Special Initiatives, जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर। आज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? रियली लुक फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है जितने पिछले एपिसोड्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग थे। ट्रू। और हमें बहुत लोगों की रिसर्च से, लोगों की इनोवेशन से अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिले और आज भी वी आर एक्साइटेड। और मैं समझता हूँ कि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि हम अपने लोगों की क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को कितना मौका देते हैं कि वो मुल्क की तरक्की के लिए एक कारआमद मंसूबा बने, वो दिमागों के अंदर ना रहे, वो ड्राइंग रूम्स में डिस्कशन में ना रहे, वो ड्राइंग बोर्ड पे ना रहे। अगर वाकई वो एक आइडिया है तो उसे फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आके मुल्क के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए। गुड लक जजेस। और अब बुलाते हैं पहले कंटेस्टेंट को और देखते हैं कि किस सेक्टर से उनका ताल्लुक है और क्या वो इनोवेशन लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाज शेख है। ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं मोहम्मद नुमान एंड सैयद मोहम्मद यासीन मेहदी। हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है स्किनो एआई, जो कि स्किन डिजीज़ को डायग्नोस करता है। क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि जो आम डिजीज़ होते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू या कोविड, इसके अंदर इंसान को फिज़िकल इलनेस या वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो उसके रूटीन डिस्टर्ब होते हैं, तो वो डॉक्टर्स को रुजू कर लेता है। बट स्किन डिजीज़ ऐसी एक है जिसके अंदर अर्ली स्टेजेस में वो हमें इतना इम्पेक्ट नहीं करता, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इंसानों के लिए हो जाता है। तो उसी को अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करने के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि स्किनो एआई है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है और वो कैमरे के थ्रू आपके स्किन को, डिजीज़ को डिटेक्ट करके वो बता सकती है कि ये कौन सी बीमारी है और इसकी क्या रेमेडी है। और फॉर द अर्लीस्ट वर्जन हम इसका बनाने के लिए हमने आस्क किए हैं 100,000 PKR। 100,000? 1 लाख? 1 लाख। 1 लाख। तो ये बताएं कि आपके इस प्रोजेक्ट में आप में से किसका डर्मेटोलॉजी के साथ बैकग्राउंड है या स्किन डिजीज़ का नॉलेज कौन रखता है या आपको कौन उस पर सुपरवाइज कर रहा है? सर इसमें स्किन जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिससे हमने कोलैबोरेशन कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर अब्दुल रब नश्तर, जो कि सिंध गवर्नमेंट इन्फेक्शियस स्किन डिजीज़ एंड रिसर्च सेंटर में जो है ना क्लिनिक करते हैं। तो मेडिकल साइड से हमारे लिए वो हमें असिस्ट कर रहे हैं। स्किन डिजीज़ ऑब्वियसली मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड इज सस्पेक्टेबल टू देम। तो आपकी जो ये ऐप है या ये प्रोडक्ट है, ये किस तरह केटर करता है उस डाइवर्स रेंज ऑफ जो ये बेस है, वेरियस एथनोग्राफीज़, वेरियस डेमोग्राफीज़? मैम इसमें होता है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाके रियल डेटा सेट्स कलेक्ट करते हैं और फिर एआई के थ्रू और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थ्रू हमारी एप्लीकेशन जो है वो उसको स्कैन करके वो क्लासीफाई करती है कि ये एक्चुअली में कौन सा डिजीज़ है, मतलब दो सिमिलर डिजीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश करती है डिफरेंस। देयर आर ऑलरेडी क्वाइट अ फ्यू एप्स, ठीक है, जो स्किन डिजीज़ को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। Why would anybody use your app? That's question number 1. Question number 2 is कि once that आप लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि ठीक है ये इशू है, उसके बाद क्या?
Are you connecting the patient to doctors یا اس کے بعد بھی کوئی نیا اسٹیپ ہے یا نہیں, بس it's just detection? نو میم, اس میں ڈیٹیکشن کے ساتھ وہ اس کی ریمیڈی بھی بتائے گا کہ آپ نے اس کے کس طرح اس کو ٹیکل کرنا ہے, اس کے کیا طریقے کار ہے یا میڈیسنس جو بھی You know, you'll have to get a lot of healthcare approvals, ٹھیک ہے, of institutions to get this to launch. ابھی کس stage پہ آپ کی ایپ؟ ابھی ہم آئیڈیا ہے ہماری یونیورسٹی سے, ابھی ہمارا آئیڈیا اپروو ہوا ہے. And what about the fact کہ ابھی مارکیٹ میں آلریڈی آپ کی بہت سی ایسی ایپس ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ امیج ڈیٹیکشن کے تھرو آپ کو اسکن ڈیزیزز بتا دیتی ہیں, آپ ان سے کیسے کمپیٹ کریں گے؟ what آپ کا USP کیا ہے؟ میم اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دیں گے کہ اسکن ڈیزیزز کیا ہوتے ہیں اور اسکن ڈیزیزز کتنے آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں. بڑا اچھا آپ کا ایک پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ہم جو ایوارڈز یہاں پہ کر رہے ہیں اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چیز اتنی ایڈوانسڈ ہو کہ بیسک اس پر کام ہوا ہو اور اس کی کمرشلائزیشن کے لیے وہ تیار ہو. تو ابھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی تھوڑا اور کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا آئیڈیا آپ ڈیولپ کریں, بزنس پلان بنائیں, مارکیٹ سروے کریں, کمپیٹیٹرز کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ جو ایپ ہے یہ کیسے سٹینڈ آؤٹ کرے گی, کوئی دوسری ایپس کو چھوڑ کے آپ کے لیے کیا آئے گا, ویلیو پراپوزیشن کیا آپ کی. تو آپ یہ کر لیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ پچ کریں تو ہم آپ کو ضرور پھر کنسیڈر کریں. آغاز کرتے ہیں ہم اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ سے جو کہ باہر آ رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہمارے ججز کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ آ کے. آئیڈیا ہم نے ضرور اپنا پچ کیا, سیکھنے کو ملا, ججز وغیرہ کافی کمپیٹنٹ تھے, تو یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آئیں گے. بلاتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام ڈاکٹر وحید نور ہے اور میرے کولیگ کو پی آئی علی گل ہے. ہم یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ سے آئے ہیں اور میں ڈائریکٹر ہوں گورنمنٹ انوویشن لیب اور CERBM کا, جو کہ اکیڈمیا اور گورنمنٹ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ایک وینچر ہے, جہاں پہ ہم نئی ایجادات اور جدت کے اوپر لوکل یوتھ, لوکل ریسورس کو انگیج کر کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ UNDP, PND اور ورلڈ بینک کی سپورٹ سے اسٹیبلش کیے گئے ہیں. اور اس میں ہم نے اب تک تقریباً AI اور IoT بیسڈ 10 پروڈکٹس ڈیولپ کیے ہیں, کچھ پیٹنٹس کے مراحل میں, لیکن ان کے پروٹوٹائپ سارے ریڈی ہیں. ان میں سے ایک پروجیکٹ ہم نے یہاں پر آج پچ کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پانی کی جو کوالٹی ہے وہ انسانی صحت پہ بہت اثر ڈالتی ہے, خاص طور پہ جو انڈسٹریل زونز ہوتے ہیں یا جب سیلاب آ جاتا ہے تو پانی کی جو کوالٹی کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے ریئل ٹائم میں, لیکن ہم مانیٹر کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو پورے پاکستان میں اور بلوچستان میں بالخصوص یہ المیہ یا ہزاروں ٹیوب ویلز ہیں یا سرفیس واٹر ہے یا فلٹریشن پلانٹ ہے, تو ہم نے SWAT واٹر مانیٹرنگ کٹ بنایا ہے جو IoT بیسڈ ہے, جو کہ ریئل ٹائم میں آپ کو پانی کے جو پیرامیٹرز ہے, pH, ڈیزالوڈ آکسیجنس, ٹربیڈیٹری, یہ سارے بتائیں گے, اینڈرائڈ ایپ پہ دکھائیں گے اور جو اتھارٹیز ہیں ان کے سینٹرل ڈیش بورڈ پر بھی دکھائیں گے. آپ کا کسٹمر کون ہے؟ حکومت ہوئے گی یا کون ہوتا ہے, یا میونسپیلٹیز ہوتی ہے؟ کسٹمر کون ہے؟ یس, جو واٹر سپلائی کر رہے ہیں اور کنزیوم کر رہے ہیں, گھر میں بھی آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ نے سورج بورڈ ہوگی, یس, جو سرفیس واٹر یوز کرے, جیسے ابھی سیلاب آیا نصیر آباد کا پانی آپ نے ریئل ٹائم میں کوئکلی چیک کرنا ہے, آپ پورٹیبل ہے وہاں پہ حکومت لے کے یا کوئی NGO لے کے لگا سکتی ہے اور ریئل ٹائم میں ڈیٹا آئے گا. ٹیوب ویلس کے اوپر واسا یا میونسپلٹی لگانا چاہتی ہے وہ لگا سکتے ہیں. جو پیرامیٹرز ہیں اس کی کوالٹی کو ڈٹرمن کرنے میں, پاکستان میں ہر, اسلام آباد میں بھی ہر سیکٹر میں ڈفرینٹ کنٹامننٹس ہیں, I9 میں آپ کو ڈفرینٹ ملے گا. تو آپ نے کس طرح اکاؤنٹ فار کیا ہے اس ایسپیکٹ کو کہ اکراس دا کنٹری پیرامیٹرز ویری کرتے ہیں؟ جی, تو اس میں سب سے پہلے جو انیشیل ہم سٹارٹ لے رہے تھے, ہم نے کافی ڈیپ ریسرچ کی. دنیا میں pH ہے, ٹربیڈیٹری ہے, ٹوٹل ڈیزالوڈ سالٹس ہے, ڈیزالوڈ آکسیجن ہے اور ٹیمپریچر ہے, یہ مل کر ایک انڈیکس بناتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک انڈسٹریل زون میں نے جیسے کہا, وہاں انڈسٹریل زون ہے, ساتھ میں پانی بھی ہم گراؤنڈ واٹر نکال رہے ہیں, لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی بیماری کا باعث تو نہیں بنیں گے. تو یہ کسٹمائزیبل ہے, گیجٹ بیسڈ ہے. پانی کی کیمیکل کمپوزیشن تو نہیں بتائے گا اگر اس میں آرسینک ہے, اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے ایٹ دا مومنٹ جو ہم نے ٹارگٹ کیا, جو سینسرز, بایو سینسرز ہو, ممبرین بیسڈ ہو یا الیکٹرک سینسر جو اویلیبل ہوں گے,
وہ ہم یوز کریں گے. اور اگر خدا کرے آپ لوگ کی محنت سے پاکستان میں اگر سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی آ گئی تو وی آر ایبل ٹو ان فیوچر ڈیولپ آور اون سینسر. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ اور میرا بڑا محدود نالج رہا ہے اس فیلڈ کے بیچ میں, بایولوجیکل جو آپ لوگوں کے کنٹامننٹس ہیں, ٹھیک ہے, دیز آر ون آف دا بگیسٹ پرابلم ان پاکستان رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, ان کو آپ کیسے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں؟ ریسرچ سے ان کمبینیشن آف دیز فیو پیرامیٹرز وی کین ٹریگر این الرٹ which can actually conclude or How say can you there trigger is that alert if you're not able to detect that organism in the water? sometime یہ ہوتا ہے نا کہ there are proxies to detect something which cannot be detected directly. لیکن آپ کو ایک مارکیٹ سروے کرنا پڑے گا, ان لوگوں سے پوچھنا پڑے گا کہ اگر ہم آپ کو یہ سہولت دیں کیا آپ یہ خریدنے کے لیے تیار ہوں گے, اور آپ اس کے لیے کتنی قیمت دے سکتے ہیں, تاکہ آپ کی جو ایسٹیمیشن, دیکھیے کوئی بھی بزنس پلان جو ہے وہ ازمپشنز پہ بیسڈ ہوتا ہے, اور اس کی کامیابی ناکامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہ ازمپشنز کتنی ایکوریٹ ہیں, اور ان کی ایکوریسی آپ مارکیٹ سروے کے ذریعے ہی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ورنہ میں یا آپ یا کوئی اور اپنے ذہن میں ازمپشنز تو لے سکتا ہے, لیکن کیا وہ ازمپشن ریالٹی کے مطابق ہے نہیں ہے, جب تک وہ ریالٹی چیک نہیں ہوگا ہم شور نہیں ہو سکتے. جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ فیز اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں اور یہ چیز بنانے جاتے ہیں تو اٹ ول بی پارٹ آف ڈیفینیٹلی یہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, اور پھر اس کی مارکیٹنگ کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا یہ سروے, اور اس کو فردر ریشنلائز کرنا, جسٹیفائی کرنا, تو یہ اس کا باقاعدہ ہمارے پلان میں شامل ہے. آپ سرفیس واٹر کی بات کر رہے ہیں, بٹ پاکستان میں زیادہ تر کنزمپشن گراؤنڈ واٹر تھوڑا ڈیپر ایکویفر سے ہوتا ہے, تو آپ کی ڈیوائس کس طرح اس کو اکاؤنٹ فار کریے؟ ویدر اٹ از سرفیس واٹر اور انڈر گراؤنڈ واٹر, سم میکینزم از دیئر ٹو پل دا واٹر اینڈ ڈسٹریبیوٹ اٹ, تو یہ اس چینل پہ کنیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, پلیز انڈیویجول ورڈنگ. میرے خیال میں تو یہ صاف پانی بہت بڑی ہماری نیڈ ہے. وی ڈرنک ان کلین واٹر ایز اے نیشن, بٹ اٹس اے یوزفل پروڈکٹ. آئی تھنک گھروں میں سے لے کے اسکولوں میں, ہاسپٹلز میں دیر از اے نیڈ فار اٹ. اٹ نیڈز مارکیٹنگ, but I see value in developing this. So I'm on the fence. وہ I understand کہ بالکل ایگزیکٹ نیڈ ہے, بلوچستان میں تو بہت زیادہ نیڈ ہے, ٹھیک ہے. What I see is I want to see آپ لوگوں کا بزنس سائڈ آف دس, ٹھیک ہے. I want to see a team member جو کہ آپ لوگوں کی بزنس ڈیولپمنٹ کر سکے, جو آپ لوگوں کے کمرشلز دیکھ سکے, یا آپ لوگوں کے مارکیٹنگ وہ دیکھ سکے, رائٹ. So I would say I'm on a fence, but it's a yes. I would say maybe we can do like a conditional grant based on milestones, ٹھیک ہے, to get them to market, but you definitely need a sales team or a business development team جو آپ کے پروڈکٹ کو جو ہے یہ پیکج کر سکے اور بیچ سکے آگے. بٹ میرا ہوگا کہ آپ ایک روڈ میپ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں, کس خالی ان کو پیرامیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ایک الرٹ جنریٹ کرنا از پروبیبلی ناٹ انف. مے بی گو ون اسٹیپ فردر اینڈ سی کہ یہ اس کو کس طرح آپ کلین ڈرنکنگ واٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک وہ بہت ایک ارجنٹ نیڈ ہے, جو کہ ایک ویلیو پروپوزیشن ہے, جو کہ وچ وڈ پروبیبلی بی ویری یوزفل. But I do agree کہ maybe a conditional offer is what is. جی میں بھی agree کرتا ہوں. I think solving a big problem, and on top I like your energy and your drive on it. And وہی بات ہے, یہ journey میں you'll find if you like I said the opportunity is great, and if you can develop the AI technology to a level that it delivers. So I like the idea of milestone based. Yeah, you have a good interesting idea, اور بالخصوص ہم سب کی دلچسپی ہے کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اور آپ چونکہ ایک انوویشن ایکو سسٹم کو خود وہاں پہ چلا رہے ہیں, تو وی ڈو ہوپ کہ ریلیٹیولی آپ کے پاس وہ ایک نو ہاؤ بھی موجود ہے. تو دا اونلی کنڈیشن میں بھی آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ ہم اس کو کچھ HEC کے ساتھ یا کچھ اس کے مائل سٹونز ڈال دیں گے, تاکہ وی کین مانیٹر کہ یہ اپنے ریزلٹس حاصل کر رہا ہے. تو بہرحال مبارک ہو آپ کو. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ باہر آ رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں ہمارے ججز کا رسپانس کیا تھا؟ سب سے مین بات یہ ہے ججز ماشاءاللہ کافی ایکسائٹیڈ تھے اس پروڈکٹ کو دیکھ کے, کیونکہ اس کی ویلیو ہے کافی, اور آئے دن آپ کو پتہ ہے پانی کی وجہ سے جو بیماریاں وبا پھیل جاتی ہے, اس کے روک تھام کے لیے حکومت کو بڑے فائدے اس سے پہنچ سکتے ہیں. بلاتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ کو.
जो मेरा टाइटल है वो है डेवलपमेंट ऑफ मल्टीप्लेक्स जीनोटाइपिंग किट फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ शीप एंड गोट ब्रीड्स ऑफ पाकिस्तान। और ये किट सर इक्वाइन के लिए अवेलेबल है कमर्शली, मल्टीनेशनल कंपनी की, और कैनाइन की भी अवेलेबल है, तो बोवाइन की भी, लेकिन ये शीप एंड गोट की कोई किट अवेलेबल नहीं है। इवन LNDD जो है वो जो कैटल की किट है वो परचेज करके तो बफलो की जीनोटाइपिंग कर रहे हैं इधर पंजाब में, लेकिन शीप और गोट की किट उनको भी वो मतलब उनकी डिमांड है लेकिन है ही नहीं। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि इस पे होगा। तो आपने अभी कोई प्रोटोटाइप या कोई चीज़ अभी डेवलप नहीं की अभी टोटल आपने एक प्रपोजल है, इस पे काम शुरू करना है? आइडिएशन सर इसमें तो ये मतलब प्रपोजल है, लेकिन हम बफलो के केस में हम ये जीनोटाइपिंग किट बना रहे हैं लोकल बफलो पर, और उसका 1 साल जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो वो नेक्स्ट ईयर उसकी जो है वो ये किट आ जाएगी। तो उसमें भी ये फिल्को जो है पाकिस्तान हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल कंपनी वो कोलैबोरेटर है, वो HEC फंडेड प्रोजेक्ट है। ये जो किट है ये इस वक्त मौजूद है मार्केट में, इंपोर्टेड या? शीप एंड गोट के लिए सर कोई किट नहीं है, वर्ल्ड वाइड कोई किट नहीं है जी। ये बफलो ये कैटल के लिए है, हॉर्सेस के लिए और डॉग के लिए है करंटली दुनिया भर में जी। जो मतलब डेवलप्ड जो नेशन है वहाँ पे तो इसका मसला नहीं है कि वो उनकी तो एक्यूरेट वो डेटा रिकॉर्डिंग है और टैगिंग है। अब हमारे इधर ना तो कोई टैगिंग है ना डेटा रिकॉर्डिंग है, तो वो एनिमल मिक्स हो जाते हैं, और वो जो उसकी फिर या तो वो एनिमल जो फार्मर है वो उसका रैम और बक उसने खुद ही रखे हुए, उसी में से 1 या 2 रख लेता है जो उसकी ब्रीडिंग करते रहते हैं, मतलब रैंडम मीटिंग है या इन ब्रीडिंग है, जिसकी वजह से वो फर्दर डिटीरियोरेट हो जा रहा है। अगर आप एक कस्टमर को कह रहे हैं कि आपकी ये किट खरीदे जी जी, तो उसको उस किट में क्या फ़ायदा नज़र आएगा, वो किस लिए वो खरीदे? सर उसमें उसका फ़ायदा ये होगा कि वो उसको जो पहले वो हर तरह के जानवर वो रख रहा था वो नहीं रखने पड़ेंगे, जो उसका वो पेडिग्री वाला स्टॉक जो आइडेंटिफाई होगा वो रखेगा, उसमें साथ उसका ब्रीडिंग प्लान जो है वो जो है हम लोग बना के देंगे कि ये ऐसे आपने इसको ब्रीड करवाना है, तो उससे उसकी जो उसका ग्रोथ रेट है वो मच फास्टर हो जाएगा। किट की कितनी कॉस्ट होगी, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है आपके हिसाब से, और आप बेचेंगे उसको? इसमें जो इक्वाइन की जो किट है अवेलेबल वो $1200 में जो है वो अवेलेबल है फॉर 200 एनिमल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले मेंशन किया था कि आप बोवाइन उसके लिए ऑलरेडी किट अभी डेवलप करें, बफलो के लिए HEC की फंडिंग से? तो उसमें मैं कोपीआई हूँ और वो अभी लॉन्च नहीं हुई है? उसका भी 1 साल हुआ है, वो 3 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन होपफुली वो 3rd ईयर में आ जाएगी मार्केट में। तो आप बजाय ये कि पहले वो टेस्ट करें कि वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, आप शीप में क्यों आ गए? उसके मैम रिजल्ट काफी होपफुल हैं, तो इसीलिए हम होपफुल नहीं, लाइक साइंटिफिकली हैज दैट बीन टेस्टेड? मतलब जी, कितनी सैंपल स्पेस थी आपकी उसमें मैम? हमारे 1000 थे, लेकिन हमने 1500 तक किए। 1500 तक, और वो एक्यूरेट है 100% एक्यूरेट? मतलब हमने सारे के सारे तो नहीं कर दिए, लेकिन हमने जो ये तो टोटल सैंपल जो हमने कलेक्ट किए, लेकिन जो हमने किए हैं वो अबाउट 700 हमने कर दिए। तो आप HEC के पास वापस क्यों नहीं जा रहे वो फंडिंग लेने के लिए? आप इसके लिए शीप के लिए भी आप इधर क्यों आए हैं? HEC का मैम अभी कोई कॉल आई नहीं, और दूसरा ये कि जब HEC का एक प्रोजेक्ट हम रन कर रहे होते हैं तो देन वी कांट अप्लाई फॉर द अनदर वन। आपका बड़ा नोबल एम्बिशन है एक्सपोर्ट्स का, बट पाकिस्तान का डेयरी लाइफ स्टॉक सेक्टर ये इंसिडेंस ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज का बहुत बड़ा इशू है, वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सपोर्ट। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप किस तरह काउंट फॉर करेंगे? अब मैम ये चाइना का तो बीफ अभी फोर्स जो है वो खुल गई है ना, वो बॉइल्ड बीफ की जी। तो और दूसरा जो मतलब जो जैसे अफगानिस्तान है या जो मिडल ईस्ट है, तो इन जैसी मार्केट्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हज में तो उनको लाइव एनिमल इवन चाहिए होते हैं। ये जरा बताएं कि आपने कहा इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटर, तो कौन है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटर? फिल्को के नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स को आप एज अ प्रोडक्ट देख रहे हैं कि या एज अ सर्विस देख रहे हैं? बिजनेस प्लान है इसका कि आप 3 साल 5 साल में कितनी सेल्स फोरकास्ट करते हैं, कितने पे बेचेंगे? मार्केट में सकत है उतनी प्राइस पे खरीदने की, इंटरेस्ट है मार्केट में? सर इसका ये है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि LNDD जो है डिपार्टमेंट, वो हमारी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री मतलब होता है, तो उनको डिमांड इसकी, वो उनके पास कोई इसका नहीं है कि कुछ भी नहीं है वे आउट के वो उसके अपने एनिमल की जीनोटाइपिंग इस पे कर सके शीप एंड गोट की। तो पहले नंबर पे तो उनको ही चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर जो इसकी जो एसोसिएशन होती हैं और जो बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो लार्जर स्केल के फार्मर हैं, उनको फिर ये चाहिए होता है। मेरे ख्याल से टू अर्ली है, और वो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बोवाइंस के साथ, उसके बाद आई थिंक, और वो मार्केट स्टडी नहीं है, अडॉप्शन का इट हैजंट बीन थॉट थ्रू वेरी केयरफुली, टू अर्ली। कुछ डेटा पॉइंट्स इंप्रेसिव हैं, लाइक वो जो आपने कहा है कि डिमांड फॉर मटन, जस्ट डोमेस्टिक डिमांड, पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट, आई थिंक वो चीज़ें हैं, बट स्टिल अभी बहुत सॉर्ट ऑफ सरफेस लेवल आपकी एक वो है अंडरस्टैंडिंग। आई वुड एक्चुअली एग्री विद नाइम, इट्स अ बहुत अर्ली स्टेज है। आप ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके अभी हम लोगों ने इंडस्ट्री टेस्टेड रिजल्ट्स नहीं देखे, so we
I would like to wait for those. Yeah. आई थिंक देखिए आप ऑलरेडी एक बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपने ये भी मुझे ज़रा लगा कि आपने कहा दुनिया में ही कोई शीप की और उसकी नहीं एग्जिस्ट करती, तो मे बी यू नीड टू लुक डीपर कि उसकी डायनामिक्स क्या हैं और उस अभी जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर फिर बिल्ड करें. वंस यू डेवलप दैट बिजनेस देन यू कैन ऐड मोर प्रोडक्ट लाइन्स टू इट. डॉक्टर साहब आई थिंक जो सेंस है ज्यूरी का वो यही है कि आपने जो एरिया चुना है वो बहुत अहम है. पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, लाइफ स्टॉक उसकी बैकबोन है और पर्टिकुलरली शीप और गोट इसमें बहुत पोटेंशियल है. देखिए हमारे करीब ही मिडल ईस्ट है, हम अगर चाहते तो पूरी मीट की उनकी डिमांड पूरी कर सकते थे, लेकिन हमने इस सेक्टर को इग्नोर किया. अब उनका जो मीट है कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई न्यूजीलैंड से, कोई लैटिन अमेरिका से, कहाँ से आता है, तो हम तो बिल्कुल उनके हमसाए हैं और इस चीज़ पे बहुत फोकस की ज़रूरत है. तो आपका आइडिया यकीनन बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे सबका ख्याल है कि थोड़ा इस पे और अगर आप होमवर्क कर लें तो नेक्स्ट राउंड में ज़रूर आपका केस बहुत स्ट्रांग होगा. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो हमारे तीसरे कंटेस्टेंट इस वक्त बाहर आ रहे हैं, दरवाज़ा खुल चुका है. देखते हैं हमारे तीसरे कंटेस्टेंट का क्या प्रोडक्ट थी और उनके प्रोडक्ट के बारे में हमारे जजेस की राय क्या है. राय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जजेस जो हैं उनकी बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग है और उनका मतलब बड़ा कि इंसाइटफुल, जैसे मतलब दे आस्क वेरी आई मीन अप्लाइड एंड वेरी से डीप क्वेश्चन. उनका मेनली उस पर और जो कंसर्न और जो एम्फसी था वो बिजनेस प्लान पे कि हाउ इट वुड बी सस्टेनेबल और उसके लिए क्या बिजनेस प्लान है. एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ. वेलकम बैक टू इनोवेशन हब. ख़वातीन और हज़रात, पिच सिलसिला जारी है और अब देखते हैं कि अगले कंटेस्टेंट कौन से सेक्टर से हैं. मेरा नाम डॉक्टर फयाज़ हुसैन है. मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में है और मेरी पीएचडी ताइवान से है. मेरे साथ है मेरे को-पीआई. मैं सर डॉक्टर असलान अफजल हूँ और सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में. और सर मेरी रिन्यूएबल एनर्जी में सर स्पेशलाइजेशन पीएचडी है, तो सर मेरी जर्मनी से पीएचडी है. और सर ये आज की जो पिच आइडिया है हमारा सर वो है हम लोग सोलर एनर्जी के ज़रिए पानी को साफ़ करने का एक सिस्टम लेकर आए हैं. ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली सर पाकिस्तान में 70 से 65% लोगों को साफ़ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है. उस पानी को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल तो हैं लेकिन वो कॉस्टली हैं और उनकी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है. तो उस सिस्टम को हम लोगों ने सर लोकलाइज किया है और लोकलाइजेशन करने के साथ साथ इस सिस्टम को हम लोगों ने सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट किया हुआ है. सर ये सिस्टम जो है ना रूफ टॉप से पानी को कलेक्ट करेगा और पानी कलेक्ट करने के बाद हम उस पानी को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला पर्पज़ है डोमेस्टिक वाटर के लिए, हम इसको साथ साथ पीने के पानी के बराबर भी बना सकते हैं. तो 3 पार्ट्स पर ये टेक्नोलॉजी मुश्तमिल है. एक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें सर पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में 5 मरले के घर के लिए अगर 10 लोग या 8 से 10 लोग वहाँ पे रहते हैं तो उनका पानी का जो खर्चा है टोटल पीने का भी और दूसरा भी वो 4 से 5 लाख रुपए आता है. सर ये हमारी टेक्नोलॉजी ईयरली सर, और ये हमारी टेक्नोलॉजी सर इसमें जो है ना हमारी जो टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप कर लेते हैं या हमने एक इसका मॉड्यूल बनाया हुआ है ऑलरेडी सर, जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं सोलर डीसैलिनेशन सिस्टम. ये सोलर डीसैलिनेशन सिस्टम सर हमारे पास पीवीटी सिस्टम को यूज़ करते हुए पानी को प्री हीट करता है. प्री हीट करने के बाद उसको हम लोग एवेपोरेट में कन्वर्ट करते हैं. एवेपोरेट के बाद कंडेंसेशन करते हैं वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए. इस तरह सर हमारा पानी जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है और पीने के काबिल हो जाता है सर. और इसमें जो हम लोगों ने सर बिजनेस मॉडल लिया है वो सर इन्वेस्टमेंट टाइप एक मॉडल है जिसका नाम है वेंचर बेस बिजनेस मॉडल, जिसमें सर एक हम लोग इन्वेस्टर लेके आएंगे जो कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और वो किसी भी एक लैंड ओनर के वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं 5 लाख के अंदर. और फिर सर वो पानी जो है ना अगर बेचें यहाँ पर इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में तो वो जो पानी है सर विद इन हाफ ईयर 1.5 ईयर के अंदर सर वो इन्वेस्टमेंट जो है ना पे बैक हो सकती है उस बंदे की. तो इस तरह सर हमारा मॉडल चलेगा सर. और 1.5 ईयर, 1 साल का फर्क है. 1.5 ईयर सर. तो बेचने का जो मॉडल है सर उसमें अगर पानी हम लोग
प्रोड्यूस करते हैं और वो 4 रुपए पे हम लोग अगर बेचते हैं, क्योंकि जो इसमें जो इस्लामाबाद में जो है ना 8 रुपए की कास्ट आती है पर लीटर, जो कि जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं ड्रिंकिंग वाटर, तो ये हमारा मॉडल 3 लाख रुपए जो है ना पर ईयर हमें प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टर के लिए। 3 से 4 घरों को बेच सकते हैं वो पानी। सोलर पैनल्स जो है वो आप ही की कॉस्ट में आ रहा है, राइट? जी ओके। और उसके अलावा डीसैलिनेशन प्लांट, उसमें फिल्टर्स वगैरह, आरओ शारो जो भी आप लगा रहे हैं? देयर इज नो आरओ सिस्टम। ये सिर्फ सोलर के थ्रू सोलर एनर्जी को यूज करेगा और उसमें जो है ना एवेपोरेशन करेंगे और उसको कंडेंसेशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन बड़ी कम है पाकिस्तान में, राइट? पाकिस्तान के अंदर कंट्री होते हैं वहाँ बारिश कंटिन्यूसली होती रहती है। जी सर। अच्छा, असल में ये है कि दिस इज अ मल्टीपर्पज मॉडल। अगर हम लोग इसको स्टैंड अलोन करें या इंटीग्रेट करें, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। जिन एरियाज़ के अंदर पानी बारिशों का पानी कम है और वहाँ पर हम इस सिस्टम को कंटामिनेटेड वाटर को प्योरीफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोलर डिसैलिनेशन सिस्टम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग से, और वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते। कितना कॉस्ट कितनी है आप लोगों के एंड पे और आप बेच रहे हैं कितने का? जी मैडम, कॉस्ट आती है 5 लाख रुपए, दोनों अगर कंबाइन इंटीग्रेटेड करते और हैं। आप बेच कितने कर रहे हैं? बेच रहे हैं मैडम हम साल के अंदर वो 3 लाख रुपए जो है कमा लेता है बंदा। बॉटल वाटर ये जो कंपनियां दे रही हैं वो छोड़ के आपका पानी अगर सिर्फ उबाल के उन्होंने पीना ही है? जी असल में सर इसका सबसे हल ये है कि हर एरियाज के अंदर बोतल वाटर अवेलेबल नहीं है, पहली बात ये है। कोई इंडस्ट्रियल अभी पार्टनर है जिसके साथ बात हुई हो जो कह रहा हो कि ठीक है मैं फाइनेंस करके कुछ प्रोटोटाइप टेस्ट करता हूँ या नहीं? मैडम इसमें हमारे पास 3 या 4 जो है ना कोलैबोरेटर हैं। अल्टरनेट एनर्जी है, सेव वोल्ट है, उनके साथ बात हुई है। वो कहते हैं कि अगर हम लोग गवर्नमेंट हमें थोड़ी बहुत सब्सिडी दे इसमें, तो हम लोग इस मॉडल को अडॉप्ट करके के प्लांट के ऊपर गवर्नमेंट आपको क्या सब्सिडी देगी? 70% अगर कंपनी लगाती है, 30% गवर्नमेंट देती है और यूनिवर्सिटी R&D प्रोवाइड करती है। आपकी आस्क कितनी है इस प्रोग्राम से? उनको 1500 लोगों को पानी प्रोवाइड करने के लिए फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, और उसके लिए डिवाइड किया हम लोगों ने 14 मिलियन का ये सर। 14 मिलियन। और आप लोगों की अपनी उसमें कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं? उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं। बड़ी इनकरेजिंग साइन है कि हमारे वो रिसर्चर्स जो बाहर से पढ़ के आए हैं वो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए वी आर वेरी हार्टन, हमें बड़ी खुशी हुई है ये देख के, और वी वुड लाइक टू इनकरेज यू, और इसीलिए आपके इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी और HEC से फंडिंग जरूर लेके देंगे। वंस यू हैव दैट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट मॉडल और उसका एक बिजनेस प्लान आप बनाएंगे तो फिर उसको स्केल अप करने के लिए यकीनन इनोवेशन फंड कैन सपोर्ट यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि प्रोडक्ट क्या था एंड रिस्पांस क्या था? हमारी प्रोडक्ट जी सोलर सिस्टम के ऊपर है। इसमें हम लोग सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग पानी को साफ़ कर रहे हैं। लोगों के फ़ायदे की बात सोच रहे हैं कि जो हमारे 65 to 70% लोग हैं जिनको पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, तो हम एक लो कास्ट टेक्नोलॉजी से, इंडिजिनस मटेरियल से उनका हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको फैसिलिटेट करें अपनी रिसर्च से। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन इस्लाम टिवाना है। माय बैकग्राउंड इज़ इन रोबोटिक्स और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से मैंने PhD की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हद इस्लाम टिवाना है। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने बाद में मास्टर्स किया हुआ हार्वर्ड से इन मैनेजमेंट। हमारा सफ़र तकरीबन 5 साल पहले 2 ख्वाबों के साथ शुरू हुआ। हमारा पहला ख्वाब ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर हाई टेक एविएशन ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट तैयार करें ताकि हम पाकिस्तान को इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर खुद कफील कर सकें। इन 5 सालों के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स कमर्शली यूज़ हो रहे हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट जो कि एयरक्राफ्ट कूलिंग ट्रक है, जिसके ब्रोशर हमने आपको दिए, ये इस वक्त तकरीबन 3 यूनिट्स हमारे डिफरेंट मकामात के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा ख्वाब जो हमारा है वो अब इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है। आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के करंट यूज से, ऑल्दो कि अभी हम काफ़ी अर्ली स्टेज के ऊपर हैं, हम मोर देन $3 मिलियन पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज के अंदर सेव कर चुके हैं। लेकिन जो मेन मार्केट है वो बाहर है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली $15 बिलियन की सिर्फ एविएशन ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की मार्केट एग्जिस्ट करती है और 14% के कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के हिसाब से 2030 तक दिस वुड बी $24 बिलियन मार्केट। तो हमारा ख्वाब ये है कि हम इस $24 बिलियन की मार्केट के अंदर पाकिस्तान का शेयर अपना हासिल करें। बताएं कि आपको यही ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम बनाने का ख्वाब क्यों आया? कोई और ख्वाब भी तो आ सकता था ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप ये देखें कि इस वक्त
जो इंटरनेशनली ग्राउंड स्पोर्ट इक्विपमेंट के अंदर जो मार्जिन्स हैं, जो बिजनेस मार्जिन है, दैट इज़ वेरी गुड. तो एक तरफ शौक पूरा हो रहा था और दूसरी तरफ एक अच्छा बिजनेस केस स्टडी भी है जो कि अवेलेबल है. तो आप अभी इसमें क्या चीज़ बना रहे हैं? इसका यानी कोई गाड़ी है और लेके उसके चेसिस पे ये खड़ा करते हैं, ये क्या करते हैं? तो इस वक्त हमारा जो मेन प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन के राउंड है. सो हम व्हीकल जो है वो मैन्युफैक्चरर से लेते हैं जो कि बेस लाइन चेसिस होती है. इसके अंदर हम अपना एक पावर पैक लगाते हैं जो कि क्योंकि जब ये यूनिट जाता है तो इट्स अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अभी यूनिट हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप तकरीबन 3 साल से यूजर चल रहे हैं आपके, अभी इस वक्त हमारे 3 यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं. सबसे जो करीबी है वो नूर खान बेस के ऊपर. तो एयरफोर्स के साथ अभी कर रहे हैं आप? जी, हमारा मेन जो इस वक्त जो कस्टमर है वो एयरफोर्स है. और आप लोगों के प्रॉफिट मार्जिन क्या है इसके बीच में? सो अभी करंटली हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ अराउंड 26%. ये तो बड़ी इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है और इसमें बहुत मैन्युफैक्चरर्स है दुनिया भर में. तो क्या इनोवेशन आप कहते हैं लो कॉस्ट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में अभी आपके पास स्केल नहीं है, दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत स्केल है, राइट? What is going to be your competitive driver? एक्चुअली जो सबसे बड़ा competitive ड्राइवर जो इस वक्त है वो सबसे पहले लोकल सपोर्ट है, क्योंकि एक जो आपका गेट होता है उसके ऊपर एट वन डे 8 to 10 एयरक्राफ्ट आते हैं और जाते हैं. सो अगर एक कूलिंग यूनिट किसी वक्त भी डाउन हो जाए तो इट्स अ वेरी हाई स्टेक सॉर्ट ऑफ थिंग. सो अभी अगर आप इंटरनेशनल हमारे एयरपोर्ट्स पे देखें तो जनरली यूरोपियन है TLD कंपनी, उसके यूनिट्स लगे हुए हैं और अगर वो कोई ख़राब होता है, उसमें कोई इशू आता है तो वो जनरली फिर एक रिप्लेसमेंट यूनिट लेके आते हैं, बिकॉज जो सपोर्ट है वो इतनी जल्दी आती नहीं है. अब हमारे केस में एडवांटेज ये है कि हम इन लेस देन 24 आवर्स हम उस यूनिट को वापस अप कर देते हैं, एंड दैट इज़ अ बिग advantage in the type of unit that we are selling. What about exports when you're trying to export, you know? अभी जो currently challenge हमारे पास है वो ये है कि इस वक्त हमारा जो manufacturing process है उसमें कुछ manual steps हैं और fully automated नहीं है. So we want कि हमारा पूरा जो design है from CAD to manufacturing वो automate हो, और ये particular जो grant हम सीख कर रहे हैं this is around that thing, ताकि हम export ready हो सकें. तो scale up करने के लिए I would इमेजिन कि बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और उसके लिए आपको बिग इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे. ये जो ग्रांट है, पहले तो बताएं कि कितना बजट आपने सीख किया है और वो क्या फ़र्क डालेगी, क्या वैल्यू ऐड करेगी आपके? जस्ट टू ऐड डॉक्टर अदनान के पॉइंट पे, आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, बट किसी भी आइडिया या बिजनेस के लिए पीपल एंड प्रॉफिट्स हैव टू गो टुगेदर. तो इसमें जॉब क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन ओवरऑल फॉर अस एज अ कंट्री इसमें क्या है? दैट्स समथिंग वी आर इंटरेस्टेड इन. थैंक यू. सो जो फर्स्ट आपका सर जो क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वी नीड इन्वेस्टमेंट के इसको स्केल करें, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि कॉस्ट इंटेंसिव फैक्टर है स्टार्ट के अंदर, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स. और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वी हैव वेरी गुड इंजीनियर्स, वी हैव द माइंड्स हु आर अवेलेबल, जिसकी वजह से इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने वो जो इंजीनियरिंग है उसको हमने क्रैक कर लिया. वी हैव बीन एबल टू डू इट लोकली. हमारा जो PLC सिस्टम्स हैं, उसकी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ड्राइव्स, ये सब कुछ वी वर एबल टू डू इट क्योंकि अच्छे इंजीनियर्स की जो मौजूदगी है वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है. अगर यही काम हम बाहर कर रहे होते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी कॉस्ट एक्सटेंसिव फैक्टर. फिर दूसरी चीज़ ये कि हम अभी इस वक्त काफ़ी से प्रोसेस बीच में मैनुअल कर रहे हैं जो कि एक्चुअली कॉस्ट को ऑफसेट कर रहे हैं, जो कि मे बी हम पहले दिन अगर हम डायरेक्टली चाहते हैं कि एक CAD टू जो फैब्रिकेशन है उसको ऑटोमेट कर दें, वो हमारे लिए हो ना सकता. सो वी हैव अ प्लान कि जिसके तहत हम ये यूनिट्स तो ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं, बट अब हमने इसको थ्रूपुट इंक्रीज करनी है ताकि जो लोकल डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सकें, एंड एट सम पॉइंट हम उसको इंटरनेशनली भी फुलफिल कर सकें. आपका बिजनेस इज अ रिप्लेसमेंट बिजनेस ना, इसमें इनोवेशन क्या है? राइट सर, एक इनोवेशन फॉर एग्जांपल जो कूलिंग यूनिट्स के अंदर जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके साथ डिफरेंट साइज ऑफ यूनिट्स यूज हो रहे हैं. हमने इस प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई किया तो हमने इसको यूं क्रैक किया कि जो डिलीवरी ऑफ द एयर है उसको हम कंट्रोल कर लें विद द हेल्प ऑफ PLC सिस्टम. तो अगर छोटे एयरक्राफ्ट पे हमारा यूनिट लगता है तो हम उसकी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स है हम उसकी थ्रूपुट को चेंज कर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली. जब बड़े एयरक्राफ्ट के ऊपर जाता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं. सो इस तरह कुछ ना कुछ इनोवेशन हम ऑलरेडी इसके अंदर लेके आ चुके हैं. और आपका जो क्वेश्चन था, जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि एविएशन के अंदर ग्राउंड स्पोर्ट इक्विपमेंट के अंदर आप अगर पाकिस्तान के अंदर सर्च करेंगे तो यू वुड एंड अप फाइंडिंग अस. तो बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, और जब ये मार्केट हम इसको ओपन अप करेंगे वी वुड होप कि और लोग भी इसके अंदर आएंगे
और जब और लोग आएंगे तो कुछ लोग हमारे साथ इस कंपनी में एज एम्प्लॉई आ रहे होंगे, मे बी कल तक कुछ इसके अंदर एज अ कंपेटर भी आना शुरू हो जाए. बट इट्स सच अ बिग इंडस्ट्री कि जितने भी लोग आएंगे प्रॉबेबली एवरीवन विल फाइंड सम प्लेस फॉर देमसेल्व्स. और इसमें आपको शायद ये लगे कि मे बी एक्सपोर्ट्स एक बहुत फार फेच्ड आइडिया है, लेकिन पिछले साल जो पाकिस्तान की $51 मिलियन की एक्सपोर्ट्स थी इन GSC इक्विपमेंट जो पाकिस्तान ने की हैं पहले. सो इट इज़ नॉट समथिंग जो कि एक बहुत फार फेच्ड आइडिया या मून शॉट है. इट्स जस्ट दैट वी नीड अ प्रोडक्ट दैट इज़ एक्सपोर्ट रेडी और हम उसमें प्रोडक्शन को स्केल कर सकें. देखें बहुत ज़रूरत है. पाकिस्तान की जो सब इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका अगर कोई एक हल है दैट्स इज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड मोर एक्सपोर्ट्स. तो हमें पूरी अपनी इकॉनमी को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्ट ड्रिवन करना है. तो ये तो बहुत एक हमारी इम्पोर्टेंट ज़रूरत भी है जी. आई थिंक ये मैं जो समझूँ कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट पे ज़्यादा ये ग्रांट इस्तेमाल की जाएगी. मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ हिस्सा इसका आप लिंकेजेस, क्यों हम बड़ी बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस तरह की स्टेज पे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी चाहिए. तो आप उसको भी ज़रूर वो रखें पेश नज़र. और आई थिंक आई एम फॉर इट कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. Yeah, I think I would actually like to see where you guys are in another 5 years. Yeah. It's a niche product. It's something that definitely when it exports की भी बात है, that's a priority area. So I would say yes. I say yes too because I like the way you're pitching it and you found a niche opportunity where we can compete. So before I give my decision आपने ख्वाब से बात शुरू की थी. तो अगले 5 साल में आपके क्या ख्वाब है? आप क्या 5 साल बाद आपसे अगर मुलाकात होगी तो आप क्या मुझे ख्वाब सुना रहे होंगे? उसकी ताबीर क्या सुना रहे होंगे? सर हमारा दिल ये होगा कि जिस तरह हमने अपनी पिच में एक कंपेटिटर का नाम लिया, हम चाहेंगे कि कल तक कोई और जब मार्केट के अंदर इसी बिजनेस के अंदर एज हमारे कंपेटिटर आए तो वो जो एग्जांपल दे वो हमारी दे. नहीं, लेकिन देखिए ये ठीक है. असल में स्मार्ट गोल होने चाहिए, बड़े मेजरेबल होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए. मैं एक लाहौर में IT के प्रोफेशनल से मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई. वो एक कंपनी उसकी है, उसने कहा सर माई गोल इज़ बाय 2030 आई शुड बी एम्प्लॉइंग 80,000 पीपल. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि ये सो क्लियर और मेजरेबल गोल है उसका, टाइम बाउंड है. तो इसी तरह आपका भी जब तक टाइम बाउंड मेजरेबल गोल नहीं होगा. सर हमारा एक्सपोर्ट गोल है फॉर द नेक्स्ट 5 years हम प्लान कर रहे हैं कि हम $10 मिलियन के फिगर को हिट करें. अगेन दैट मीन्स कि हम एटलीस्ट 10 सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर चुके हों. चलिए आई थिंक यू आर इंजीनियर्स एंड आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर. वो भी बायस है और एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं और एक सब जजेस भी आपके फेवर में है, तो मुबारक हो आपको. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सो अगले कंटेस्टेंट्स बाहर आ रहे हैं और इनसे जानेंगे. इनकी मुस्कुराहट देख के वैसे बहुत कुछ समझ तो आ रहा है बट स्टिल वी वांट टू नो कि अंदर क्या कहानी हुई है. सो अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. आपके चेहरे पे ज़्यादा मुस्कुराहट है. मेरे ख्याल में वो जो बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था एंड हम जब गए तो वी वर वेरी एक्साइटेड और द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि उन्होंने पूछे दे वर वेरी थॉट प्रोवोकिंग. नॉट ओनली इन टर्म्स के उनकी एक इम्पॉर्टेंस थी टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो इनोवेशन मॉडल है वो है क्या, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी कि वो ये समझ रहे थे कि क्या क्या गैप एरियाज़ हैं. तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत छोटा सा टाइम था लेकिन इसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखी. इनोवेशन हब देखते रहें और तमाम सोशल हैंडल्स पे आप लोग प्रोग्राम को दोबारा भी देख सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.